लद्दाख में 24 सितंबर को हिंसा भड़की, 4 लोगों की मौत हुई, दर्जनों घायल हुए और क्लाइमेट एक्टिविस्ट और इनोवेटर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बर्फीले इलाके में गुस्से की ये आंच इसलिए है क्योंकि इस केंद्र शासित प्रदेश की कुछ मांगे हैं जो पूरी होती नहीं दिख रही। ये मांगे क्या हैं और ये पूरी समस्या शुरू कैसे हुई, सब कुछ समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी कलीम गिलानी की इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 5 अगस्त 2019 को लद्दाख जब जम्मू कश्मीर से अलग होकर केंद्र शासित प्रदेश बना, इसके बाद से ही यहाँ कुछ मांगे उठने लगी थी। ये मांगे कुछ इस तरह हैं कि लद्दाख को अलग राज्य बनाया जाए, संविधान के 6 शेड्यूल में इसे शामिल किया जाए जो आदिवासी इलाकों के लिए स्वशासन यानी ऑटोनॉमी की व्यवस्था देता है, स्थानीय लोगों को सही ढंग से आरक्षण और रोजगार के मौके मिले, भूमि आवंटन और संरक्षण के उपाय हों, 1 के बजाय 2 लोकसभा सीट अलॉट की जाएं। अपनी 14 दिनों की भूख हड़ताल के दौरान वांगचुक ने चेताया था कि जरूरी रियायतें न मिली तो लद्दाख में भी नेपाल और बांग्लादेश जैसे जनजी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद ही उनकी लीडरशिप में जारी ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया। 26 सितंबर को भड़काऊ बयान देकर हिंसा भड़काने के आरोप में सोनम वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत अरेस्ट कर राजस्थान की जोधपुर जेल भेज दिया गया। 27 सितंबर को लद्दाख के DGP SD सिंह जामवाल ने कहा कि वांगचुक के कथित पाकिस्तानी संबंधों की जांच चल रही है। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने इस आरोप को सिरे से नकार दिया। उन पर शिकंजा कसना 4 साल पहले शुरू किया गया था, जब वांगचुक ने राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने को लेकर आवाज उठानी शुरू की। व्यापक भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोपों को लेकर हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी HIAL से उनकी जमीन छीन ली गई। विदेशी धन लेने के नाम पर उनके एक अन्य गैर लाभकारी संगठन स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी SECMOL का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया। वांगचुक का कहना है कि उनकी संस्था ने कभी विदेशी चंदा नहीं लिया, बल्कि यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन एजेंसीज को दी गई सेवाओं के बदले भुगतान लिया, जिन पर भारत में टैक्स भी पे किया। जब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया था तो कई लोग खुश हुए थे, लेकिन 2 साल के अंदर ही ये सारा उत्साह ठंडा पड़ गया और इसकी वजह थी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभाव और असहमति या मांग रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म न होना। इससे पहले लद्दाख ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में 4 विधायक भेजे थे, अब उसके पास एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है। लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल यानी LAHDC की भूमिका सड़क, पानी और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों तक ही सिमट कर रह गई। लद्दाख 60,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन आबादी सिर्फ 2,75,000। लोगों को डेमोग्राफी बदलने का डर भी सता रहा है। बीजेपी दफ्तर फूंकने की घटना यही दिखाती है कि 2020 के चुनावी वादे जैसे विधानमंडल और 6ठी अनुसूची में शामिल करना अधूरे रहने से लोगों में गुस्सा है। भाजपा छोड़कर बाकी राजनीतिक दल और नागरिक समाज समूह लेह अपेक्स बॉडी यानी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA के तहत एकजुट हो चुके हैं। 28 सितंबर को लोकसभा में भी नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला था। सरकार ने मई में आंकड़ों का हवाला देकर लद्दाख के लीडर्स को संतुष्ट करने की कोशिश की थी, जैसे बहुसंख्यक अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 45% से बढ़ाकर 84% तक कर दिया गया और 1800 पदों के लिए विज्ञापन दिए गए। लेकिन वांगचुक का आरोप है कि सरकार राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची की मूल मांगों की अनदेखी कर नौकरी में आंशिक आरक्षण के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। सरकार असल में शांति के लिए कदम नहीं उठा रही, बल्कि ऐसे कदम उठा रही है जो लोगों की मूल मांगों से ध्यान भटकाकर स्थिति को और बिगाड़ देंगे। इस अशांति ने लद्दाख की संवेदनशील जियोपॉलिटिकल स्थिति को भी रेखांकित किया है। लद्दाख में कोई भी उथल-पुथल भारत की घरेलू राजनीति के लिहाज से बहुत अहम हो जाती है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।